नमस्कार दोस्तों, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे चल रही होगी। तो दोस्तों आज आप लोगों के लिए लेकर आए अपने प्यारे गुरुजी कुमार गौरव सर की फूल पत्ती वाली वार्षिकांक बुक। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। पढ़े भारत अभियान। केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 1 जनवरी 2022 को 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान पढ़े भारत का शुभारंभ किया है। यह अभियान छात्रों के सीखने के स्तर में सुधार लाने, यथा रचनात्मक महत्वपूर्ण चिंतन, शब्दावली के साथ साथ मौखिक तथा लिखित दोनों तरह से अभिव्यक्ति की क्षमता विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बाल वाटिका से 8वीं कक्षा तक के बच्चे इस अभियान का हिस्सा थे। आगे बढ़ते हैं। यह पढ़ाई अभियान 1 जनवरी 2022 से शुरू होकर 10 अप्रैल 2022 तक 100 दिनों 14 सप्ताह के लिए आयोजित किया गया। राइट टू पी अभियान महाराष्ट्र के नागपुर में राइट टू पी अभियान को शुरू किया गया। इस अभियान को नागपुर स्थित एक सिटीजन फोरम के द्वारा शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य नागरिकों को स्वच्छ, सुरक्षित और निःशुल्क शौचालय उपलब्ध करवाना है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 75 करोड़ सूर्य नमस्कार पहल। 75 करोड़ सूर्य नमस्कार पहल 3 जनवरी 2022 को केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हैदराबाद में आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में 75 करोड़ सूर्य नमस्कार की पहल का उद्घाटन किया है। 75 करोड़ सूर्य नमस्कार योजना भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर एक श्रद्धांजलि भी है। इस योजना में भाग लेने वाले लोगों के लिए सूर्य नमस्कार का योगा अभ्यास यानी सूर्य का अभिवादन 21 दिनों के लिए दिन में 13 बार निर्धारित किया गया है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यह कार्यक्रम 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पतंजलि योगापीठ, हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट, NYSF, राष्ट्रीय योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन, गीता परिवार और क्रीड़ा भारती द्वारा आयोजित किया जा रहा है। सार कार्यक्रम भारत में आज़ादी का अमृत महोत्सव के आयोजन के हिस्से के रूप में स्मार्ट सिटी मिशन ने स्मार्ट सिटी एंड एकेडमिक टूवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च सार का कार्यक्रम शुरू किया है। यह आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स और देश के अग्रणी भारतीय शैक्षणिक संस्थानों की एक संयुक्त पहल है। आगे बढ़ते हैं। कार्यक्रम के तहत देश के 15 प्रमुख वास्तुकला और योजना संस्थान स्मार्ट सिटी के साथ मिलकर स्मार्ट सिटी मिशन द्वारा शुरू की गई ऐतिहासिक परियोजनाओं का दस्तावेजीकरण करेंगे। इस दस्तावेजों में सर्वोत्तम परंपराओं से सीखने, छात्रों को शहरी विकास परियोजनाओं पर जुड़ाव के अवसर प्रदान करने और शहरी चिकित्साओं तथा शिक्षाविदों के बीच तत्काल सूचना के प्रसार के उपायों का उल्लेख किया जाएगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सेहत पहल देखते हैं। सेहत पहल 1 फरवरी 2022 को रक्षा मंत्रालय ने सेवा ई स्वास्थ्य सहायता और टेली कंसल्टेशन सर्विस, ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन नामक एक ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श मंच के माध्यम से सेवानिवृत्त सैनिकों और सैन्य कर्मियों को सेवा प्रदान करने के लिए दवाओं की होम डिलीवरी सेवा शुरू की गई है। यह सेना के तीनों अंगों के लिए एक टेली कंसल्टेशन सेवा है, जिसे सभी पात्र सैन्य कर्मियों और उनके परिवारों के लिए बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। 27 मई 2021 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा मरीजों को उनके घरों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से डिजिटल इंडिया और ई गवर्नेंस के लिए सरकार की प्रतिबद्धता के तहत इस पहल का शुभारंभ किया गया था। जल मेट्रो परियोजना केरल का कोच्चि शहर दिसंबर 2021 में अपनी पहली नाव के लॉन्च के बाद जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है। यह कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित 13 बैटरी चालित इलेक्ट्रिक नौकाओं में से एक है। यह 747 करोड़ रुपए की परियोजना है, जो कोच्चि वाटर मेट्रो लिमिटेड द्वारा संचालित है। आगे बढ़ते हैं। यह परियोजना को भारत और जर्मन वित्तीय सहयोग के साथ 85 मिलियन यूरो लगभग 579 करोड़ रुपए के दीर्घकालिक ऋण समझौते के माध्यम से वित्त पोषित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। बेस्ट टू हेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम
14 फरवरी 2022 को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में महिलाओं के लिए बेस्ट टू हेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया है। इसमें महिलाएं फिश स्केल से आभूषण और शो पीस बनाएंगी। सीबीडी वैकल्पिक आजीविका से अप्रत्यक्ष रूप से राजस्व अर्जित करने वाली 50 महिलाओं को लाभ प्रदान करेगा। आगे बढ़ते हैं। यह कार्यक्रम के तहत बाद में इन महिलाओं से अन्य उम्मीदवारों के बीच ज्ञान को दोहराने और प्रसार करने के लिए एक प्रशिक्षक बनाने की उम्मीद की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम 16 फरवरी 2022 को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और 2021 और 22 की बजट घोषणा के अनुरूप प्रौढ़ शिक्षा के सभी पहलुओं को कवर करने हेतु 2022 और 27 की अवधि के लिए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को मंजूरी दी है। देश में प्रौढ़ शिक्षा का नाम बदलकर अब सभी के लिए शिक्षा कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। यह बजट 2021 और 22 के अनुरूप है, जिसमें संसाधनों प्रौढ़ शिक्षाओं को कवर करने वाले ऑनलाइन मॉड्यूल तक पहुंच में विस्तार की घोषणा की गई थी। प्रोजेक्ट आहरण असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व वाली असम सरकार ने प्रोजेक्ट सद्भावना के बाद प्रोजेक्ट आहरण का शुरू करने का फैसला लिया है। प्रोजेक्ट आहरण के द्वारा दूर दराज के इलाकों में रहने वाले गरीब छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए मार्गदर्शन करने हेतु उनके कौशल को सुधारा जाएगा। असम में प्रोजेक्ट सद्भावना और प्रोजेक्ट आहरण असम सरकार चला रही है। आगे बढ़ते हैं। ऊपरी भद्र परियोजना 16 फरवरी 2022 को कर्नाटक की ऊपरी भद्र परियोजना को केंद्र सरकार की समिति द्वारा राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त करने वाली यह कर्नाटक की पहली परियोजना है। राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिए जाने से यह मध्य कर्नाटक की सिंचाई परिदृश्य को परिवर्तित करने में मददगार साबित होगी, जिसके लिए राज्य को केंद्र से 12,500 करोड़ रुपए की राशि बतौर सहायता मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान 25 फरवरी 2022 को शिक्षा मंत्रालय ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान का शुभारंभ किया है। भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी सांस्कृतिक विविधताओं को प्रोत्साहित करने, बहुभाषावाद को बढ़ावा देने तथा एक श्रेष्ठ भारत की भावना को प्रसार करने के लिए शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य शिक्षा मंत्रालय और माई गवर्नमेंट इंडिया द्वारा विकसित भाषा संगम मोबाइल ऐप को बढ़ावा देना तथा यह सुनिश्चित करना कि लोग भारतीय भाषाओं में बुनियादी संवाद कौशल हासिल कर सके हैं। तो दोस्तों, अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दें और कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। सागर परिक्रमा 5 मार्च 2022 को केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने तटीय मछुआरों की समस्याओं को जानने के लिए सागर परिक्रमा का उद्घाटन किया है। परिक्रमा पहले चरण में मांडवी गुजरात से शुरू हुई और बाद के चरणों में गुजरात के अन्य जिलों से होते हुए विभिन्न राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित की जाएगी। सागर परिक्रमा का पहला चरण मांडवी से 5 मार्च 2022 को शुरू होकर 6 मार्च 2022 को पोरबंदर में समाप्त हुई है। आगे बढ़ते हैं। सीमा दर्शन परियोजना 10 अप्रैल 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के बनासकांठा जिले से नाडबेटे में सीमा पर्यटन परियोजना या सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किया है। 10 अप्रैल 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के बनासकांठा जिले के नाडबेटे में सीमा पर्यटन परियोजना या सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किया है। यह परियोजना गुजरात सरकार के पर्यटन विभाग और सीमा सुरक्षा बल BSF द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई है। यह भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं। 125 करोड़ रुपये की लागत वाली यह परियोजना एक प्रमुख सीमा पर्यटन स्थल के रूप में तैयार की जा रही है। परियोजना के आकर्षण में बीटिंग द रिट्रीट समारोह शामिल होगा तथा बाद पर्यटक यहां भारतीय सेना और BSF के विभिन्न हथियारों को देख सकेंगे। कन्या और शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान
प्रवेश उत्सव अभियान। 7 मार्च 2022 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय और यूनिसेफ के साथ मिलकर औपचारिक शिक्षा कौशल प्रणाली की तरफ किशोरियों को वापस स्कूल लाने के लिए कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान का शुभारंभ किया है। इस अभियान के अंतर्गत किसी कारणवश स्कूली पढ़ाई छोड़ चुकी देश की भर की 11 से 14 वर्ष की बालिकाओं की औपचारिक शिक्षा में वापसी कराई जाएगी। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। स्त्री मनोरक्षा परियोजना। स्त्री मनोरक्षा परियोजना 2 मार्च 2022 को महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने बेंगलुरु में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस के सहयोग से स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ किया है। इस परियोजना का लक्ष्य देश भर में 6000 वन स्टॉप केंद्र के पदाधिकारियों को मानसिक स्वास्थ्य परीक्षण प्रदान करना है। परियोजना देश की महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य और मनोवैज्ञानिक आरोग्य पर जोर देगी तथा इनके केंद्र पर OSC पदाधिकारियों का क्षमता निर्माण ताकि वह हिंसा तथा मुसीबत झेलकर वन स्टॉप केंद्रों पर आने वाली महिलाओं के मामलों को हल करने की जो उनकी तकनीक और कौशल से लैस हों। यह प्रशिक्षण इसलिए दिया जाएगा ताकि पदाधिकारी ऐसी महिलाओं के साथ संवेदनशीलता से काम करें। आगे बढ़ते हैं। कौशल मातृत्व योजना। 8 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ सरकार ने कौशल मातृत्व योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत द्विपुत्रीय के जन्म पर महिलाओं को 5000 रुपये की सहायता राशि दिए जाने की प्रावधान है। योजना से बच्चियों के पालन पोषण में मदद मिलेगी। इस योजना से क्या है, बच्चियों के पालन पोषण में मदद मिलेगी। अम्मा और बहनी योजना। 4 मार्च 2022 को सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह ने अम्मा और बहनी योजना की शुरुआत की है, शुरू करने की घोषणा की है। राज्य सरकार ने गैर कामकाजी महिलाओं के लिए अम्मा योजना और छात्रों के लिए बहनी योजना की शुरुआत करेगी। अम्मा योजना के तहत राज्य की सभी गैर कामकाजी माताओं को हर वर्ष 20,000 रुपये उनके बैंक खाते में भेजे जाएंगे। इस योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं का नाम राज्य की मतदाता सूची में होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। बहनी योजना के तहत राज्य सरकार कक्षा 9 में पढ़ने वाली सभी छात्राओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन देगी। इस समय राज्य में 18,000 छात्राएं कक्षा 9 में पढ़ रही हैं। सामर्थ्य पहल। आगे बढ़ते हैं और सामर्थ्य पहल के बारे में जानते हैं। 7 मार्च 2022 को केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय MSME मंत्री नारायण राणे ने महिलाओं के लिए एक विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान सामर्थ्य लॉन्च किया है। सामर्थ्य महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करेगा और उन्हें आत्मनिर्भर एवं स्वतंत्र बनाएगा। आगे बढ़ते हैं। सामर्थ्य के तहत MSME मंत्रालय द्वारा आयोजित मुफ्त कौशल विकास कार्यक्रम में 20% सीट महिला उद्यमियों के लिए आवंटित की जाएंगी, जिसके माध्यम से 2022 और 23 में लगभग 7500 महिलाओं को मदद मिलेगी। MSME मंत्रालय की योजनाओं के तहत विपणन सहायता के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भेजे गए MSME व्यापार प्रतिनिधि मंडल का 20% महिलाओं के स्वामित्व वाले सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम MSME को समर्पित होगा। आगे बढ़ते हैं। हिम प्रहारी योजना। 5 अप्रैल 2022 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के जनपद में हिम प्रहारी योजना लागू किए जाने में केंद्र से सहयोग का अनुरोध किया है। यह उत्तराखंड के सीमांत जिलों अर्थात अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ जैसे जिलों में पलायन को रोकने एवं देश की सुरक्षा के हिसाब से वहां पर भारतीय आबादी को बसाने की एक योजना है। आगे बढ़ते हैं। अमृत सरोवर मिशन। 24 अप्रैल 2022 को जम्मू कश्मीर की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मौजूदा जल निकायों को पुनरुद्धार और कायाकल्प के लिए अमृत सरोवर मिशन की शुरुआत की है। अमृत सरोवर मिशन जल संरक्षण की ज़रूरत पर फोकस करता है, जिसके तहत प्रत्येक जिले में 75 जल निकायों का विकास और कायाकल्प किया जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयासों से रामपुर की ग्राम पंचायत पटुआई में भारत का पहला अमृत सरोवर बनकर तैयार हो चुका है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत किए गए संकल्प में से 75 अमृत सरोवर की योजना का कार्य युद्ध स्तर पर है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू संभाग का संभा जिला प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है। संभा जिला में 11 अप्रैल से 21 अप्रैल 2022 तक राज्य स्वास्थ्य एजेंसी के विशेष पंजीकरण अभियान के बाद यह उपलब्धि हासिल हुई है। संभा जिले में कुल 62,641 परिवार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना गोल्डन कार्ड के लिए पात्र हैं। आगे बढ़ते हैं। इस कार्ड पर सभी सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक का उपचार निःशुल्क करवाया जा सकता है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है जो पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना ADCE 22 अप्रैल 2022 को केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री तथा डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना का शुभारंभ किया है। आगे बढ़ते हैं। भारत के 31 केंद्रीय विश्वविद्यालय में इस योजना की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति के छात्रों को संघ लोक सेवा आयोग UPSC द्वारा आयोजित की जाने वाली सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए उच्च गुणवत्ता वाली मुफ्त कोचिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए की जा रही हैं। DACE योजना के अंतर्गत प्रत्येक कोचिंग के केंद्र के लिए 100 सीटें की स्वीकृति प्रदान की गई है। कोचिंग के लिए कुल स्वीकृति सीटों में से 33% सीटों पर अनुसूचित जातियों की योग्य महिला उम्मीदवारों को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। जिवला नामक ऋण योजना मई 2022 में महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की जेलों में बंद कैदियों के लिए अपनी तरह की पहली क्रेडिट योजना शुरू की है। जिवला नामक ऋण योजना महाराष्ट्र राज्य सरकार सहकारी बैंक द्वारा उन कैदियों के लिए पेश की गई है जो 3 वर्ष से अधिक जेल में सजा काट रहे हैं। यह पायलट योजना को पुणे की बड़ौदा सेंट्रल जेल में पेश किया गया है जिसे लगभग 60 जेलों तक बढ़ाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सुपोषित माँ अभियान का द्वितीय चरण 17 मई 2022 को राजस्थान के कोटा में सुपोषित माँ अभियान के द्वितीय चरण का शुभारंभ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हंस फाउंडेशन के प्रेरणा स्रोत माता श्री मंगला जी एवं श्री भोले जी महाराज के ने किया है। इस अभियान के तहत 3000 गर्भवती महिलाओं को सुपोषित करने का लक्ष्य रखा गया है जिसमें कोटा की 2000 एवं बूंदी की 1000 महिलाएं शामिल होंगी। आगे बढ़ते हैं। इस अभियान के पहले चरण में लगभग 1000 गर्भवती महिलाओं को लाभान्वित किया गया था। 29 फरवरी 2020 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राजस्थान के कोटा में एक राष्ट्रीय अभियान सुपोषित माँ अभियान प्रारंभ किया था। आज़ादी से अंत्योदय तक अभियान 28 राज्य केंद्रशासित प्रदेशों के 75 जिलों व 9 केंद्रीय मंत्रालयों की लाभार्थी योजना के साथ संतृप्ति प्राप्त करने के मिशन के साथ एक 90 दिवसीय आज़ादी से अंत्योदय तक अभियान ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा शुरू किया गया है। इंडिया गेट 75 आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए पहचाने हुए गए 75 जिलों को 99 अन्य संघ स्वतंत्रता सेनानियों के जन्म स्थान के साथ जोड़ा गया है। आगे बढ़ते हैं। भारत में पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम 24 मई 2022 को उड़ीसा में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन ट्रस्ट के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। आगे बढ़ते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का भारत में पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य युवाओं को उत्कृष्टता, सम्मान और दोस्ती के ओलंपिक मूल्यों से परिचित कराना है। यह एक मूल्य आधारित पाठ्यक्रम होगा जिसे शुरू में राउरकेला और भुवनेश्वर के 90 स्कूलों में लागू किया जाएगा और जिसमें लगभग 32,000 बच्चे शामिल होंगे।
आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री मितान योजना 1 मई 2022 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की है। मितान का अर्थ होता है मित्र या दोस्त होता है। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के निवासी अपने घर पर लगभग 100 सार्वजनिक सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। 100 सार्वजनिक सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। लाडली लक्ष्मी योजना का दूसरा चरण 8 मई 2022 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बेटियों की पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए लाडली लक्ष्मी योजना का दूसरा चरण शुरू किया है। मध्य प्रदेश सरकार की लाडली लक्ष्मी 2.0 योजना की मदद से 12वीं कक्षा की परीक्षा पास कर कॉलेज में एडमिशन लेने वाली बच्चियों को 25,000 की रकम दो अलग किस्तों में दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। मेडिकल IIM IIT या इस तरह के किसी भी संस्थान में एडमिशन लेने पर पूरी फीस राज्य सरकार भरेगी। राज्य में प्रत्येक वर्ष 2 मई से 12 मई तक लाडली लक्ष्मी उत्सव मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 2 नवंबर 2022 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का शुभारंभ किया है। वर्ष 2007 से प्रारंभ की गई इस योजना में 43 लाख से अधिक लाडली लक्ष्मियों परिवारों के सदस्यों से जुड़ी हुई हैं। लाडली लक्ष्मी योजना को शिक्षाओं से जोड़ा गया है, जहां विभिन्न कक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाली बेटियों के लिए प्रोत्साहन राशि का भुगतान करने की व्यवस्था की गई है। आगे बढ़ते हैं। लाडली लक्ष्मियों को महाविद्यालय में प्रवेश के लिए सहायता देने हेतु लाडली लक्ष्मी योजना प्रारंभ की गई है। अब महाविद्यालयों की फीस की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी। लाडली लक्ष्मी योजना के तहत कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करने के बाद महाविद्यालय जाने पर बेटियों को 25,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी, और जो उन्हें शिक्षित कर कैरियर का चयन करने में मदद होगी। आगे बढ़ते हैं। भोपाल में भारत माता चौराहे से पॉलिटेक्निक चौराहा तक का मार्ग, जो अभी स्मार्ट सिटी सड़क के नाम से जाना जाता है, अब लाडली लक्ष्मी पथ के रूप में जाना जाएगा। प्रदेश के 52 जिलों में लाडली लक्ष्मी पथ विकसित किए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ई अधिगम योजना मई 2022 में हरियाणा सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी ई अधिगम योजना शुरू की है। इसके तहत 10वीं और 12वीं कक्षा के सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों को करीब 3 लाख टैबलेट बांटे गए हैं। सरकार का उद्देश्य 10वीं और 12वीं कक्षा के 5 लाख विद्यार्थियों को उपकरण देने का है। आगे बढ़ते हैं। भारत में अपनी तरह की पहली जीन बैंक परियोजना महाराष्ट्र कैबिनेट ने भारत में अपनी तरह की पहली परियोजना महाराष्ट्र जीन बैंक को मंजूरी दी है। इस परियोजना के उद्देश्य के तहत महाराष्ट्र में समुद्री विविधता, स्थानीय फसलों के बीज और पशु विविधता सहित आनुवंशिकी संसाधनों का संरक्षण करते हुए अगले 5 वर्षों में 7 फोकस क्षेत्रों पर 172.39 करोड़ की राशि खर्चा की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। बीमा योजना के प्रीमियम में बढ़ोतरी केंद्र सरकार ने अपनी प्रमुख बीमा योजना प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के प्रीमियम में बढ़ोतरी कर दी है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के प्रीमियम में 33% की बढ़ोतरी की गई है, जो 1 जून 2022 से 330 रुपये से बढ़कर 436 रुपये प्रतिवर्ष कर दी गई है। वहीं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के प्रीमियम राशि में 67% की बढ़ोतरी कर 20 रुपये सालाना कर दिया गया है, जो अभी तक 12 रुपये प्रतिवर्ष था। आगे बढ़ते हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड असम 36वां और अंतिम वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू करने वाला प्रदेश बन गया है। इसके साथ ही वन नेशन वन राशन कार्ड को सभी राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में सफलतापूर्वक लागू किया गया है, जिससे भारत में खाद्य सुरक्षा निश्चित होगी। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को अधिकतम लाभ उठाने के लिए राज्य सरकार ने मेरा राशन मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का अधिकतम लाभ उठाने के लिए सरकार ने मेरा राशन मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया है। आगे बढ़ते हैं। मिट्टी बचाओ आंदोलन
5 जून 2022 को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विज्ञान भवन में मिट्टी बचाओ आंदोलन पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। मिट्टी बचाओ आंदोलन मिट्टी के बिगड़ते स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उसे सुधारने के लिए जागरूक दायित्व कायम करने के लिए एक वैश्विक आंदोलन है। आगे बढ़ते हैं। ईसा फाउंडेशन के संस्थापक जग्गी वसुदेव ने मार्च 2022 में इस आंदोलन की शुरुआत की थी। इसके लिए उन्होंने 27 देशों से होकर 100 दिनों की मोटरसाइकिल यात्रा शुरू की थी। 5 जून 2022 को 100 दिनों की यात्रा का 75वां दिन था और कार्यक्रम में प्रधानमंत्री की भागीदारी ने भारत में मृदा स्वास्थ्य में सुधार की प्रति साझा चिंताओं और प्रतिबद्धता को दर्शाने का काम किया है। आगे बढ़ते हैं। सागरमाला यंग प्रोफेशनल स्कीम जून 2022 में बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के विभिन्न प्रभागों में प्रतिभाशाली, गतिशील और आगे की सोच रखने वाले युवा पेशेवरों को शामिल करने के लिए सागरमाला यंग प्रोफेशनल स्कीम नामक एक योजना शुरू की गई है। सागरमाला यंग प्रोफेशनल स्कीम युवा पेशेवरों के लिए सक्रिय ऑन द ग्राउंड लर्निंग पर केंद्रित है। आगे बढ़ते हैं। इस योजना के माध्यम से इन पेशेवरों को सरकार के कामकाज और विकास तथा नीति संबंधित चिंताओं के बारे में जानने का अवसर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। निपुण परियोजना 20 जून 2022 को केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण के लिए निपुण नाम से एक अभिनव परियोजना का शुभारंभ किया है। निपुण का पूरा नाम है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोशन ऑफ अपस्किलिंग और ऑफ निर्माण वर्कर्स है। निपुण परियोजना आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय की दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की अपनी प्रमुख योजनाओं के तहत 1 लाख से अधिक निर्माण श्रमिकों को नए कौशल और अपस्किलिंग कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षित करने की एक पहल है, जिससे उन्हें विदेशों में भी काम के अवसर मिलते हैं। मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना एवं पोषण सुधा योजना 8 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में मातृ पोषण के लिए 2 योजनाएं मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना एवं पोषण सुधा योजना की शुरुआत की है। इनका उद्देश्य जन्म के समय कम वजन वाले नवजात शिशुओं की संख्या कम करना और साथ ही शिशु मृत्यु दर तथा मातृ मृत्यु दर में भी सुधार करना है। आगे बढ़ते हैं। सुरक्षा मित्र परियोजना केरल राज्य परिवहन मंत्रालय ने सुरक्षा मित्र परियोजना नाम से एक वाहन निगरानी प्रणाली शुरू की है। यह प्रणाली किसी भी दुर्घटना के मामले में संकट संदेश भेजने में सक्षम है। केरल के मोटर वाहन विभाग ने निर्भया योजना के तहत इस परियोजना की शुरुआत की है। यात्रा के दौरान कोई अप्रिय घटना होने पर यह प्रणाली मालिकों के मोबाइल फोन पर एक संकट संदेश भेजेगी। आगे बढ़ते हैं। माई पैड माई राइट कार्यक्रम्स 1 जून 2022 को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के अध्यक्ष डॉक्टर GR चिंताला ने लद्दाख के लेह में माई पैड माई राइट्स कार्यक्रम की शुरुआत की है। आगे बढ़ते हैं। 7.5 लाख रुपए की लागत से मशीनों और सामग्रियों के साथ नाबार्ड के नैब प्रतिष्ठान के माध्यम से यह शुरुआत की गई है। डॉक्टर चिंताला ने मशीन को आधुनिक बनाने के लिए 1 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि की घोषणा की है, ताकि विभिन्न आयु वर्ग की महिलाओं के लिए अनुकूल सैनिटरी पैड तैयार किए जा सके। सुजल योजना। आगे बढ़ते हैं। जो सुजल योजना 13 जून 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपने सरकारी निवास संत कबीर कुटीर से प्रदेश के लिए सुजल योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत कार्यालय में बैठकर अधिकारी जल प्रबंधन कर सकेंगे एवं पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसे फिलहाल पंचकुला के लिए लागू किया गया है। आगे बढ़ते हैं। एक दिन में अकेले पंचकुला में 57 मिलियन लीटर यानी करीब 5.5 करोड़ लीटर से अधिक पानी की बचत इस योजना के माध्यम से की जा सकेगी। आगे बढ़ते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैग योजना केंद्र सरकार 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। केंद्र के फैसले के अनुरूप हिमाचल प्रदेश ने सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैग योजना शुरू की है। आगे बढ़ते हैं।
सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैग स्कीम के तहत हिमाचल प्रदेश सरकार स्कूल और कॉलेजों के छात्रों से सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम खरीदेगी। इसके लिए सरकार छात्रों को 75 रुपये प्रति किलो का भुगतान करेगी। युवाओं में पर्यावरण संरक्षण की आदत डालने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई थी। आगे बढ़ते हैं। वैश्विक बुनियादी ढांचा कार्यक्रम G7 समूह द्वारा निर्धन देशों के लिए 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर के वैश्विक बुनियादी ढांचा कार्यक्रम की घोषणा की गई है। इस कदम का उद्देश्य चीन की बेल्ट एंड रोड पहल के साथ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है। वर्ष 2022 से वर्ष 2027 तक अमेरिका एवं उसके सहयोगी देश 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आंकड़े को छूने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इस साझेदारी का अनावरण अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और जर्मनी, कनाडा, जापान, इटली तथा यूरोपीय संघ के G7 सहयोगियों द्वारा किया गया है। काशी यात्रा योजना। कर्नाटक सरकार ने काशी यात्रा योजना का शुभारंभ किया है। इसके तहत कर्नाटक सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा करने के इच्छुक 30,000 तीर्थयात्रियों में से प्रत्येक को 5,000 रुपये की नगद सहायता प्रदान की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। रैंप योजना देखते हैं। रैंप योजना जुलाई 2022 में सरकार द्वारा MSME के लिए रैंप योजना की शुरुआत की गई है। यह योजना MSME प्रदर्शन में सुधार और तेजी लाने के लिए रैंप योजना जो है प्रारंभ की गई है। यह एक विश्व बैंक समर्थित केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इससे MSME क्षेत्र के प्रदर्शन को बढ़ावा देकर रोजगार के अवसरों को में बढ़ोतरी में मदद मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। साथ ही यह मौजूदा MSME योजना के प्रभाव में वृद्धि के साथ राज्यों में MSME की कार्यक्षमता और कवरेज को बढ़ावा देगी। इस योजना की घोषणा बजट 2022 और 23 में की गई है। रैंप कार्यक्रम 5 वर्षों की अवधि में लागू किया गया है। वही इस परियोजना पर कुल परिव्यय है 6,062.45 करोड़, लगभग करीब $808 मिलियन के साथ है। इसमें 3750 करोड़ रुपये विश्व बैंक द्वारा प्राप्त ऋण, जबकि शेष 2312.45 करोड़ रुपये भारत सरकार द्वारा वित्त पोषण के रूप में होगा। आगे बढ़ते हैं। नारी नमन योजना हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य की महिलाओं के लिए नारी नमन योजना का जो है शुरुआत की है। यह योजना राज्य विधानसभा चुनाव से पहले की गई घोषणा के अनुरूप शुरू की गई है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य सरकार की बसों में महिलाओं के टिकट की कीमत 50% की छूट देने की घोषणा की है। इस योजना के तहत हिमाचल प्रदेश सरकार 50% छूट प्रदान करने के लिए सालाना 60 करोड़ रुपये खर्च करेगी। आगे बढ़ते हैं। यह महिलाओं को टिकट में रियायत देने के अतिरिक्त सरकार ने HRTC बसों में न्यूनतम किराए 7 रुपये से घटाकर 5 रुपये करने का भी घोषणा की है। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री संस्थागत वृक्षारोपण कार्यक्रम असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने 17 जुलाई 2022 को असम के गुवाहाटी में जनता भवन में मुख्यमंत्री संस्थागत वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। असम सरकार के विज्ञान, प्रौद्योगिकी और जलवायु परिवर्तन विभाग की यह पहल 15 अगस्त 2022 को जारी रहेगी। यह वृक्षारोपण पहल असम सरकार के सभी कार्यालयों, परिषदों, शहरी स्थानीय निकायों, निगम, स्वायत्तता परिषदों, पंजीकृत समितियों और शैक्षणिक संस्थानों से 80,000 से अधिक संस्थागत परिसरों में कवर की जाएंगी। मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना 29 अगस्त 2022 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना का शुभारंभ करेंगे। यह योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले से 150 बालक और उतनी ही बालिकाओं को प्रत्येक महीने 1,500 रुपये की छात्रवृत्ति मिलेगी। 29 अगस्त को खेल दिवस के अवसर पर या 8 से 14 वर्ष के बच्चों को खेल छात्रवृत्ति दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। PRD के जवानों को 300 दिनों का रोजगार दिए जाने के संबंध में कैबिनेट ने इस विषय पर सहमति प्रदान कर दी है। आगे बढ़ते हैं। मिशन भूमिपुत्र
मिशन भूमिपुत्र। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने 1 अगस्त 2022 को श्रीमंत शंकरदेव कला क्षेत्र में आयोजित एक कार्यक्रम में भूमिपुत्र पोर्टल का उद्घाटन किया है। जनजाति मामलों के विभाग और सामाजिक न्याय अधिकारिता द्वारा क्रियान्वित मिशन को जनता के लिए आसान सार्वजनिक सेवा के सरकारी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए लागू किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगले साल से 8वीं कक्षा के छात्र इस पोर्टल के माध्यम से जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसे मुख्यमंत्री के डैशबोर्ड के साथ भी जोड़ा जाएगा ताकि मुख्यमंत्री कार्यालय पूरी प्रक्रिया की निगरानी कर सके। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने अपनी सरकार की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना का शुभारंभ किया है। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना के तहत प्रत्येक समूह के लिए 1.5 लाख रुपए की बीज राशि के साथ 28,000 गाँवों में से प्रत्येक युवाओं में से एक SHG बनाया जाएगा। इसका उद्देश्य अपने SHG को बैंकों और बाजारों के साथ जोड़ने के अलावा लगभग 5 लाख युवाओं को स्वरोजगार के लिए सशक्त बनाना है। कर्नाटक के लगभग 33,000 SHG ने बाजारों को उपलब्ध कराने के लिए बैंकों के साथ समझौते पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे कर्नाटक की 5 लाख महिलाओं के लिए लाभ पहुंचेगा। आगे बढ़ते हैं। अन्नविध लर्न योजना। त्रिपुरा सरकार ने कोविड-19 के प्रकोप के बाद स्कूलों से दूर हो चुके लोगों को वापस लाने के लिए अन्नविध लर्न नाम से एक नई योजना शुरू की है। यह योजना विद्यालय चलो अभियान, चलो स्कूल चलते हैं का एक हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं। सरकार ने विद्यालय चलो अभियान को लागू करके वर्ष 2020 में स्कूल छोड़ने वालों को वापस लाने का प्रयास किया है, जो पहली बार वर्ष 2009 में शुरू किया गया था, लेकिन महामारी के कारण प्रगति करने में असमर्थ था। त्रिपुरा शिक्षा में विभाग की अन्नविध लर्न पहल में सभी कॉलेजों के तीसरे वर्ष के छात्रों को सभी कक्षाओं में ड्रॉप आउट का पता लगाने के सर्वेक्षण में शामिल किया जाएगा। प्रत्येक स्वयंसेवक को 500 रुपये दिए जाएंगे यदि वह ही स्कूल में एक ड्रॉप आउट छात्र का नामांकन कराते हैं। आगे बढ़ते हैं। सर्व महिला स्वतंत्र समुद्री टोही और निगरानी मिशन। पोरबंदर में स्थित भारतीय नौसेना के INS 314 की 5 भारतीय अधिकारियों ने 3 अगस्त 2022 को डोर्नियर 228 विमान पर सवार होकर उत्तरी अरब सागर में पहला सर्व महिला स्वतंत्र समुद्री टोही और निगरानी मिशन पूरा कर इतिहास रचा है। विमान की कप्तान मिशन कमांडर व लेफ्टिनेंट कमांडर आंचल शर्मा ने की है। स्क्वाड्रन की कमान एक योग्य नेविगेशन प्रशिक्षक कमांडर SK गोयल ने संभाली है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना की यह प्रभावी और अग्रणी महिला सशक्तिकरण पहल है, जिसके तहत महिला पायलट तथा हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में महिला वायु संचालन अधिकारियों का चयन करना शामिल है। आंचल ने वर्ष 2018 में संपूर्ण विश्व में एक अखिल भारतीय नौकायान अभियान का संचालन किया था। आगे बढ़ते हैं। प्रवाज अभियान मार्केट लिंकेज योजना। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए प्रवाज अभियान मार्केट लिंकेज योजना का शुरू की गई है। जम्मू कश्मीर के फलों को हवाई मार्ग से भेजने पर 25% की सब्सिडी दी जाएगी, जो प्रत्यक्ष अंतरण लाभ के माध्यम से दी जाएगी। यह योजना से किसानों की आय दोगुनी करके उनका आर्थिक व सामाजिक कल्याण सुनिश्चित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना। मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री नारी सम्मान कोष का गठन किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना लागू करने का निर्णय लिया है। इस योजना में बाल देखरेख संसाधनों को छोड़ने वाले 18 वर्ष से अधिक आयु के केयर लेवर्स और संबंधियों अथवा संरक्षकों के साथ जीवन यापन करने वाले 18 वर्ष तक की आयु के अनाथ बच्चों को आर्थिक सहायता स्पॉन्सरशिप दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। स्माइल 75 पहल। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार द्वारा स्माइल 75 पहल का नई दिल्ली में शुभारंभ किया गया है। मंत्रालय द्वारा स्माइल
परियोजना के लिए वर्ष 2025 और 26 तक के लिए कुल 100 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। इसका उद्देश्य बेसहारा और भिक्षावृत्ति की समस्याओं को दूर करना, शहरों, कस्बों और नगर पालिका क्षेत्रों को भिक्षावृत्ति मुक्त बनाना और भिक्षावृत्ति में लगे लोगों को पुनर्वास को लागू करना है। आगे बढ़ते हैं। इस्माइल 75 के तहत गैर सरकारी संगठनों व अन्य हितधारकों के सहयोग से 75 नगर निगम की पहचान कर भीख मांगने में लगे लोगों हेतु व्यापक कल्याणकारी उपाय लागू किए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। एक विधेयक एक पेंशन योजना। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से मंजूरी मिलने के बाद राज्य सरकार ने पंजाब राज्य विधानमंडल सदस्य पेंशन और चिकित्सा सुविधाओं विनियम अधिनियम 2022 नामक एक अधिनियम को अधिसूचित किया है, जो राज्य में एक विधायक एक पेंशन योजना लागू करता है। यह अधिनियम पंजाब राज्य विधानमंडल सदस्य पेंशन और चिकित्सा सुविधाएं विनियमन अधिनियम 1977 संशोधन कर एक राज्य के विधायक को केवल एक कार्यकाल के लिए पेंशन दी जाएगी। एक कार्यकाल के लिए उनको पेंशन दी जाएगी। इससे पहले राज्य में विधायक विधानसभा के लिए चुने गए प्रत्येक कार्यकाल के लिए पेंशन प्राप्त कर सकते थे। इस योजना से राज्य सरकार को सालाना करीब 19.53 करोड़ रुपए की बचत होगी। निपम पहल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, निपम पहल के बारे में जानते हैं। वर्ष 2021 में शुरू किया गया राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन निपम ने 10 लाख छात्रों को बौद्धिक संपदा जागरूकता और बुनियादी प्रशिक्षण देने का लक्ष्य समय सीमा से पहले हासिल कर लिया है। 8 दिसंबर 2021 से 31 जुलाई 2022 की अवधि के दौरान निम्नलिखित लक्ष्य हासिल किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। बौद्धिक संपदा पर प्रशिक्षित प्रतिभागियों और छात्रों की संख्या 10,05,272 है। कवर किए गए शैक्षणिक संस्थान 3,662 है। भौगोलिक कवरेज 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश है। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन निपम, इस मिशन का उद्देश्य 10 लाख छात्रों को बौद्धिक संपदा और उसके अधिकारियों के बारे में जागरूकता पैदा करना है। आगे बढ़ते हैं। यह उच्च शिक्षा कक्षा 8 से 12 के छात्रों में रचनात्मक और नवाचार की भावना का विकास करना तथा कॉलेज विश्वविद्यालय के छात्रों को उनके नवाचार की रक्षा करने के लिए प्रेरित करना है। यह कार्यक्रम बौद्धिक संपदा कार्यालय, पेटेंट डिजाइन और व्यापार चिन्ह महानियंत्रक कार्यालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा कार्य किया जा रहा है। डिटॉल स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम। उत्तराखंड के प्राथमिक स्कूल में बच्चों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए 16 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डिटॉल स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम में बच्चों में स्वच्छता के प्रति दैनिक व्यवहार में परिवर्तन आए और वह व्यक्तिगत, स्कूल, घरों एवं आसपास के क्षेत्रों में स्वच्छता के प्रति जागरूक होंगे। जन्म से 6 वर्ष की आयु तक बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास सबसे तेज होता है और जीवन के शुरुआती चरणों में मिले अनुशासन का अनुसरण करके वह आगे बढ़ते हैं। आज के ये बच्चे 25 वर्ष बाद देश के कर्णधार होंगे, इसीलिए इन्हें सही दिशा देना जरूरी होगा। परिवार कल्याण कार्ड योजना। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में परिवार कल्याण कार्ड योजना को जारी करने की मंजूरी दे दी है, जो उत्तर प्रदेश सरकार की परिवार आईडी योजना है। आईडी कार्ड से सरकार को एक परिवार द्वारा प्राप्त सरकारी योजनाओं के लाभ पर नज़र रखने में मदद मिलेगी। राज्य की पारिवारिक इकाइयों को एक व्यापक डेटाबेस स्थापित करने और उनकी विभिन्न योजनाओं के लिए लाभार्थी की पहचान करने के लिए इसकी घोषणा की गई थी। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आधार डेटा को परिवार कल्याण कार्ड से जोड़ने की अनुमति राज्य सरकार को दे दी है। आगे बढ़ते हैं। मेक इन इंडिया नंबर 1 मिशन। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मेक इन इंडिया नंबर 1 मिशन लॉन्च किया है। भारत को फिर से महान और नंबर 1 बनाने के लिए 5 मंत्र दिए गए हैं। नंबर 1, भारत के प्रत्येक बच्चों को मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। नंबर 2, भारत के प्रत्येक नागरिकों को मुफ्त और सर्वोत्तम चिकित्सा उपचार उपलब्ध कराना। आगे बढ़ते हैं।
नंबर 3, प्रत्येक युवा को रोजगार के अवसर प्रदान करना। नंबर 4, महिलाओं को सम्मान, समान अधिकार और सुरक्षा मिलनी चाहिए। नंबर 5, किसानों को सम्मान मिले ताकि बच्चे गर्व से किसान बनना सीखें। आगे बढ़ते हैं। एजुकेशन टाउनशिप परियोजना। एजुकेशन टाउनशिप परियोजना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अमेरिका में स्थित टाउनशिप के आधार पर विकसित होने वाली एजुकेशन टाउनशिप परियोजना को मंजूरी दी है। इस टाउनशिप में शिक्षा संस्थानों के अतिरिक्त विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए संस्थान और कौशल विकास के संस्थान भी स्थित होंगे। आगे बढ़ते हैं। इस टाउनशिप में भारत के बड़े शैक्षणिक संस्थानों के अतिरिक्त विदेशी शैक्षणिक संस्थानों को भी आमंत्रित किया जाएगा। यहाँ हर तरह की शिक्षा, प्रशिक्षण, कौशल विकास, शोध से संबंधित विभिन्न संस्थानों की स्थापना की जाएगी ताकि छात्रों को शिक्षा के लिए अलग अलग क्षेत्रों में भटकना ना पड़े। आगे बढ़ते हैं। HPCL की बायोगैस परियोजना। हिंदुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड ने हरित ऊर्जा और पर्यावरण प्रबंधन के लिए प्रतिबद्धता की दिशा में उठाए एक उत्कृष्ट कदम के तहत राजस्थान में जलोर के संचौर में गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना की शुरुआत की है। बायोगैस का उत्पादन करने के लिए संयंत्र में प्रत्येक दिन 1000 टन गोबर का उपयोग करने का प्रस्ताव है, जिसका ऑटोमोबाइल ईंधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत जैविक रूप से अपघटित होने वाले अपशिष्ट प्रबंधन घटक के एक भाग के तहत अप्रैल 2018 में शुरू की गई भारत सरकार की गोबर धन योजना के तहत इस परियोजना को विकसित किया जा रहा है और गोबर व जैविक कचरे से धन तथा ऊर्जा को सृजित किया जा सकेगा। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री जन धन योजना के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के 8 वर्ष पूरे हो गए हैं। वित्त समावेशन के राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत इस योजना में अब तक 46.25 करोड़ से अधिक लाभार्थियों ने जन धन खातों में 1,73,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि जमा की है। इस योजना को लागू करने के पहले वर्ष में इसके तहत 70.90 करोड़ बैंक खाते खोले गए थे। आगे बढ़ते हैं। इस योजना में बैंक खातों में न्यूनतम धनराशि जमा करने की अनिवार्यता नहीं होती है। प्रधानमंत्री जन धन योजना का उद्देश्य किफ़ायती मूल्यों पर वित्तीय उत्पाद और सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना और बैंकिंग पहुंच से दूर व्यक्तियों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना है। आगे बढ़ते हैं। व्हेल शार्क बचाओ अभियान। व्हेल शार्क बचाओ अभियान। दिल्ली स्थित गैर लाभकारी वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप के साथ मिलकर मैंगलोर में व्हेल शार्क बचाओ अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान को कर्नाटक, केरल के वन और मत्स्य विभाग एवं लक्षद्वीप प्रशासन के सहयोग से तटीय कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप में संचालित किया जाएगा। इग्नाइटेड माइंड्स कार्यक्रम। लद्दाख में सेना की फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स ने कारगिल में विद्यार्थियों को चिकित्सा और इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए इग्नाइटेड माइंड्स कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य लद्दाख के युवाओं को समग्र ही शैक्षणिक प्रशिक्षण मुहैया कराना है। आगे बढ़ते हैं। विशेष रूप से कारगिल में रहने वाली लड़कियों को पूर्णकालिक आवासीय प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड तथा राष्ट्रीय एकता और शैक्षणिक विकास संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस संयुक्त अभियान के अंतर्गत कारगिल की लड़कियों को संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई और राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के लिए पूर्ण और निःशुल्क आवासीय कोचिंग मुहैया कराई जाएगी। आगे बढ़ते हैं। कानपुर स्थित गैर सरकारी संगठन राष्ट्रीय एकता और शैक्षणिक विकास संगठन इस कार्यक्रम में को लागू करेगा, जबकि सेना इसमें प्रशासनिक सहयोग प्रदान करेगी। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसके लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। आगे बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 9 सितंबर 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की है। इस योजना की घोषणा राज्य सरकार द्वारा बजट 2022 और 23 में की गई थी। इस योजना के तहत शहरी क्षेत्र के बेरोजगार लोगों को आजीविका की दृष्टि से प्रत्येक वर्ष 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। इस योजना के लिए जॉब कार्डधारी परिवार के 18 से 60 वर्ष की आयु के लोग पात्र होंगे। आगे बढ़ते हैं।
मुख्यमंत्री गौवंश मोबाइल चिकित्सा योजना। मुख्यमंत्री गौवंश मोबाइल चिकित्सा योजना छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने राज्य में गौवंश के उच्चतम उपचार के लिए मुख्यमंत्री गौवंश मोबाइल चिकित्सा योजना की शुरुआत करने का फैसला किया है। इससे पहले राज्य में गौवंश संरक्षण के लिए गौठन योजना शुरू की गई थी और इसके बाद किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ने गोबर और गौमूत्र खरीदी योजना शुरू चलाई थी। मुख्यमंत्री गौवंश मोबाइल चिकित्सा योजना को पहले चरण में प्रत्येक जिले में 1 अथवा 2 चिकित्सा वैन से शुरू की जाएंगी। अमृत सरोवर मिशन उत्तर प्रदेश के अमृत सरोवर झीलों के निर्माण में देश के राज्यों में शीर्ष स्थान हासिल किया है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ 8,462 अमृत सरोवर का निर्माण किया गया है। उत्तर प्रदेश देश का इकलौता राज्य है जहाँ अमृत सरोवर का विकास कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। मिशन अमृत सरोवर के कार्यों में मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर, जम्मू कश्मीर तीसरे और राजस्थान चौथे, तमिलनाडु 5वें नंबर पर है। उत्तर प्रदेश के रामपुर जनपद के पटवाई ग्राम में देश का पहला अमृत सरोवर बनकर तैयार हो गया है। आगे बढ़ते हैं। जागृति कार्यक्रम 15 सितंबर 2022 को केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 1ली से 5वीं कक्षा के छात्रों के लिए रामकृष्ण मिशन के जागृति कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। यह अनूठी पहल नई शिक्षा नीति 2020 के दर्शन के अनुरूप एक बच्चे के समग्र व्यक्तित्व विकास को सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम है। स्वामी विवेकानंद से लेकर श्री अरबिंदो और महात्मा गांधी जैसे कई महान लोगों ने एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की कल्पना की थी जो देश में को आगे लेकर जाने के लिए प्रगतिशील हो और हमारे सभ्यतागत मूल्यों को में निहित हो। स्वच्छता ही सेवा अभियान है। 15 सितंबर 2022 को छत्तीसगढ़ राज्य ने प्रदेश व्यापी स्वच्छता ही सेवा अभियान शुरू किया है। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी 15 सितंबर से 2 अक्टूबर 2022 तक स्वच्छता ही सेवा अभियान पूरे प्रदेश में चलाया गया है, जिनका उद्देश्य गांवों में स्वच्छता हेतु जन जागरूकता पैदा करना है। इस अभियान के अंतर्गत सभी ग्रामों में श्रमदान के माध्यम से जमा कूड़े कचरे की सफाई की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। हमार बेटी हमार मान अभिमान 23 सितंबर 2022 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महिलाओं सुरक्षा की दिशा में खासकर बेटियों की सुरक्षा, उनके मान सम्मान की रक्षा, उनकी सुविधा और उनके आवश्यक सेवा प्रदान करने के लिए एक अभिनव अभियान हमार बेटी हमार मान प्रारंभ करने की घोषणा की है। हमार बेटी हमार मान हेल्पलाइन के लिए एक मोबाइल नंबर भी जारी किया जाएगा, जिसके तहत बेटियां जो हैं अपनी शिकायत दर्ज करा पाएंगी, जिस पर बेटियां अपनी शिकायत, अपनी परेशानियां तथा अपने साथ होने वाली किसी भी दुर्व्यवहार या अपराध की सूचना दर्ज करा पाएंगी, जिन पर प्राथमिकता से कार्यवाही की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना 29 सितंबर 2022 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर जिले में तालपुरा ग्राम पंचायत में मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के शिविर में मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना का शुभारंभ किया है। डेयरी व्यवसाय से प्रदेश के किसान आय में वृद्धि और पशुपालन कार्य से अधिक आय अर्जित कर सके, इसके लिए मुख्यमंत्री ने डेयरी प्लस योजना का शुभारंभ किया है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत योजना प्रदेश के 3 जिलों में सीहोरी, विदिशा और रायसेना में शुरू किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आसरा पेंशन योजना कल्याणकारी उपायों और सामाजिक सुरक्षा जाल रणनीति के एक हिस्से के रूप में तेलंगाना सरकार ने सभी गरीबों के लिए सम्मान के साथ सुरक्षित जीवन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आसरा पेंशन योजना की शुरुआत की है। आगे बढ़ते हैं। आसरा पेंशन योजना किन किन के लिए है? तो आसरा पेंशन योजना समाज के सबसे बड़े कमजोर वर्गों, विशेष रूप से वृद्ध और दुर्लभ HIV एड्स से पीड़ित लोग, विधवाओं, अक्षम बुनकरों और ताड़ी निकालने वाले लोगों की रक्षा के लिए है, जिन्होंने बढ़ती उम्र के साथ अपनी आजीविका के साधन खो दिए हैं। आसरा पेंशन योजना तेलंगाना सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है। यह वृद्ध लोगों के लिए और विधवा हाथी के रोगियों के लिए, एड्स पीड़ित लोगों के, शारीरिक रूप से अक्षम लोगों और बीड़ी श्रमिकों के लिए पेंशन की एक कल्याणकारी योजना है। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना
2 अक्टूबर 2022 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य की महत्वाकांक्षी महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना का प्रदेश व्यापी शुभारंभ किया है। इसके साथ प्रदेश के विभिन्न जिलों में 300 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का भूमि पूजन और शिलान्यास किया गया है। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर ग्रामीण गरीब परिवारों के लिए रोजगार और आय के साधन उपलब्ध कराने के लिए गांव के गौठानों को रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में विकसित किया जा रहा है। इन पार्कों को ग्रामीण उत्पादन एवं सेवा केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। महात्मा गांधी के स्वावलंबी और आत्मनिर्भर गाँव के सपने को साकार करने के लिए रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। आगे बढ़ते हैं। प्रथम चरण में 300 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क विकसित किए जा रहे हैं, जिनके लिए गौठानों में से 3 एकड़ भूमि आरक्षित की गई है। आगे बढ़ते हैं। मतदाता जंक्शन कार्यक्रम भारत निर्वाचन आयोग ने ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से आकाशवाणी पर वर्ष भर चलने वाला मतदाता जागरूकता कार्यक्रम मतदाता जंक्शन का शुभारंभ किया गया है। आगे बढ़ते हैं। इस कार्यक्रम की 52 कड़ियाँ हैं और प्रत्येक की अवधि 15 मिनट की है। इसे प्रत्येक शुक्रवार को विविध भारती स्टेशनों पर FM रेनबो, FM गोल्ड और आकाशवाणी के मुख्य चैनलों पर 23 भाषाओं में देश में प्रसारित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम देश के मतदाताओं में जागरूकता पैदा करने में मदद करेगा। वर्तमान में देश में 95 करोड़ पंजीकृत मतदाता हैं, जिनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। आगे बढ़ते हैं। इस साप्ताहिक कार्यक्रम में शामिल सभी 52 विषयों पर उद्देश्य नागरिकों एवं विशेष रूप से युवा व पहली बार मतदाता बनने लोगों को मतदान में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। आगे बढ़ते हैं। कार्यक्रम में कोई भी नागरिक सवाल पूछ सकता है या मतदान के किसी भी पहलुओं पर सुझाव दे सकता है। कार्यक्रम का पहला एपिसोड 7 अक्टूबर 2022 को प्रसारित किया जाएगा। फुटबॉल फॉर ऑल पहल। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य में स्कूली बच्चों के बीच फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए फुटबॉल फॉर ऑल, फुटबॉल सभी के लिए पहल की शुरुआत की है। फीफा द्वारा प्रायोजित इस कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार लगभग 2000 स्कूलों के बच्चों के बीच कम से कम 43,000 फुटबॉल का वितरण करेगी। यह खेल की वैश्विक संचालन संस्था फीफा को देश में इस तरह का पहला कार्यक्रम है। इसका लक्ष्य स्कूली बच्चों के बीच फुटबॉल खेल को बढ़ावा देना है। आगे बढ़ते हैं। फुटबॉल विश्व का सबसे लोकप्रिय खेल है जो विश्व के लोगों को एकजुट करता है। उड़ीसा जो है फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की मेजबानी कर रहा है। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना 14 अक्टूबर 2022 को नागालैंड के मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना का जो है शुभारंभ किया है। इस योजना के माध्यम से राज्य के सभी नागरिकों को कई बीमारियों के लिए निःशुल्क उपचार सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। यह योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ लागू की जा रही है। यह कार्यक्रम नागालैंड सतत विकास लक्ष्य परिकल्पना 2030 को साकार करने की दिशा में एक कदम है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री अमृतम आयुष्मान कार्ड 17 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में मुख्यमंत्री अमृतम आयुष्मान कार्ड के वितरण का शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत गुजरात में सभी लाभार्थियों को उनके घर पर 50 लाख रंगीन मुद्रित आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए हैं। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री के रूप में श्री मोदी ने वर्ष 2012 में मुख्यमंत्री अमृतम योजना की शुरुआत की थी। यह योजना गरीब नागरिकों को बीमारी के इलाज में होने वाले भव्य खर्चे से बचाने के लिए लाई गई थी। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक की कवरेज दी जा गई थी। वर्ष 2019 में गुजरात सरकार ने मुख्यमंत्री अमृतम वात्सल्य योजना को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ जोड़ा गया था। एक देश एक उर्वरक योजना 17 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 के दौरान एक देश एक उर्वरक योजना की शुरुआत की है। इस अवसर पर 600 पीएम किसान समृद्धि केंद्रों का उद्घाटन करने के साथ ही एकल बॉन्ड भारत लॉन्च किया गया है। इस कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने फर्टिलाइजर पर आधारित ई पत्रिका इंडियन एज को भी लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर इंडियन डायरेक्टर बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त भी जारी की है। इसके माध्यम से 16,000 करोड़ रुपए की किस्त सीधे किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर की गई है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना एक देश एक उर्वरक, इस कार्यक्रम का संचालन केंद्रीय उर्वरक विभाग द्वारा किया गया है। उर्वरक के मानवीकरण, गुणवत्ता व उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत किसानों को भारत ब्रांड के तहत सस्ते व क्वालिटी युक्त यूरिया खाद उपलब्ध कराया जाएगा। यह योजना सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों की कंपनियों पर लागू होगा। प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना के तहत सरकार ने देश में एक राष्ट्र एक उर्वरक की नीति लागू की है। आगे बढ़ते हैं। मिशन स्कूल फॉर एक्सीलेंस। मिशन स्कूल फॉर एक्सीलेंस 19 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के तिरुमंदिर अडजला में उत्कृष्ट मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किया है। मिशन की परिकल्पना कुल 10,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ की गई है। तिरुमंदिर में कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने लगभग 4260 करोड़ रुपए की परियोजना का भी शुभारंभ किया है। आगे बढ़ते हैं। यह मिशन गुजरात में नई कक्षाओं, स्मार्ट कॉलेजेस, कंप्यूटर प्रयोगशालाओं अपना और राज्य में स्कूलों के समग्र आधुनिकीकरण से शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में मदद करेगा। प्रधानमंत्री के अनुसार मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के तहत इन स्कूलों में 50,000 नए क्लासरूम और 1 लाख से अधिक स्मार्ट क्लासरूम बनाए जा रहे हैं। महिला अनुकूल पर्यटन परियोजना केरल राज्य पर्यटन विभाग ने महिलाओं के लिए सुनिश्चित और स्वच्छ स्थलों को सुनिश्चित करने के लिए महिला अनुकूल पर्यटन परियोजना की शुरुआत की है। परियोजना को लागू करते समय महिलाओं की ज़रूरतों को पूरा करने वाला एक सुरक्षित, विश्वसनीय और स्वच्छ बुनियादी ढांचा बनाना महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। परियोजना के माध्यम से आरटी मिशन का उद्देश्य महिलाओं द्वारा संचालित महिला इकाइयों और पर्यटन केंद्रों पर एक नेटवर्क बनाना। दोस्तों, आप लोगों से एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।